हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DCETC कंप्यूटर में। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है EMI के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है EMI क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं या किसी बैंक के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस पर हर महीने की जो EMI हमारी बनेगी, मंथली किस्त हमारी बनेगी, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ कितनी हमें उसको पे करना पड़ेगा, बैंक को या फिर फाइनेंस कंपनी को। तो ये वीडियो आप शुरू से और लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो मैं आपको टैली के अंदर बताऊंगा, टैली में कैसे यूज़ होती है, स्टेप बाय स्टेप एंट्री कैसी होगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने एक ABC फाइनेंस कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अकाउंट इन्फो में, लेज़र क्रिएट। यहाँ पे पार्टी का नाम हमें बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे सुरेश लिख देते हैं, सुरेश कुमार। अंडर में इसको रखना है सन्ड्री डेटर में जाएगा, क्योंकि सेल की एंट्री करनी है इसको पहले। देखिए दोस्तों, जैसे हम सन्ड्री डेटर को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल को यहाँ पे यस करना है। ये कई बार नो होता है तो इसको आपको यस करना होगा। एंटर प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक बनेगा यहाँ पे लेज़र सेल्स अकाउंट के नाम से, अंडर में इसको रखेंगे सेल अकाउंट्स में। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करना है। अब इसको एक्सेप्ट करके अब हमें बनाना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक आइटम वो बनाना पड़ेगा जो हमें परचेज़ किया था। मान लीजिए यहाँ पे हमने मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल नेम ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे लाइक कुछ भी हम लिख देते हैं, मोबाइल MI करके लिख देते हैं। अंडर में ये पूछने का किसका प्रोडक्ट है मोबाइल, तो यहाँ पे Alt प्लस में C, यहाँ पे Alt प्लस में C ग्रुप बनाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे MI कंपनी है, उसका प्रोडक्ट जो है मोबाइल है। इसको भी एंटर करके सेव करना है। अब यहाँ पे पूछेगा दोस्तों यूनिट, ये पीस में है, केजी में, लीटर में, मीटर में, कैसे। ये तो पीस में आता है, या फिर NOS भी कर सकते हो आप। तो उसके लिए भी Alt प्लस C करना पड़ेगा। NOS नंबर ऑफ सिस्टम नोस, इसको भी एंटर प्रेस करके इसको सेव करना है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी करना है। क्वांटिटी एक ली है, मान लीजिए 20,000 रुपये का, 20,000 का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करना है। ओके दोस्तों, अब जाना है आपको अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में इसका बिल बनाना है। पहले इसकी सेल की एंट्री होगी। देखिए, सेल की एंट्री के लिए सबसे पहले आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। रेफरेंस नंबर जो एक तरह से बिल नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी डाल दीजिए, F8 जैसे मैंने डाल दिया, जैसे ये 1 2 3 करके 120। एंटर करना है। पार्टी का नाम देखिए दोस्तों, ये आ गया, सुरेश कुमार हमने बनाया था, तो सुरेश कुमार को एक्सेप्ट करना है। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी 101 हमने डाल दिया। डिस्पैच थ्रू मतलब ये जो माल है कैसे आएगा, बाई ट्रक, टेम्पो, बाई कोरियर, कुछ भी। मान लीजिए बाई कोरियर हमने लिख दिया। डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली लिख देते हैं। ऑर्डर नंबर इसका 101 लिख दिया। मोबाइल मोड, टर्म ऑफ पेमेंट कैसे आएगी, मान लीजिए कैश पेमेंट देनी है, अदर पे नो हो जाएगा। टर्म ऑफ डिलीवरी, माल जो है कैश इन हैंड। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करके सेल्स अकाउंट में रखना है, सेल लेज़र में। देखिए दोस्तों, सेल लेज़र में हमने सेल अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है। अब जो आइटम हमने बनाया था मोबाइल, देखिए मोबाइल MI का बनाया था, तो यहाँ पे ये लेना है आपको। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा,
F8 से जैसे सेल आया है तो यहाँ पे F12 एक बार और आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, F12, और ये सर्विस यहाँ पे नो करनी पड़ेगी। इसको ध्यान से देखिए आप, यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये कई बार ऐसे होती है यस, तो इसको यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसको नो करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब क्वांटिटी हमने डाल दिया, जैसे एक पीस ख़रीदा है 20,000 का, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे बिल वाइज डिटेल की एक विंडो आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि 20,000 का मोबाइल हमने ख़रीदा है, तो हमने कितना एडवांस पेमेंट कितनी दे दी है। एडवांस में जो पेमेंट दी है मान लीजिए 1/4 तारीख को ही 20,000, तो एडवांस में हमने दे दिया है, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये एडवांस में दिया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके फ़र्स्ट EMI कितने की बनेगी। अब फर्स्ट EMI लिखना है यहाँ पे आपको, फर्स्ट EMI 1 अप्रैल को हमने 10,000 रुपये एडवांस में दे दिया है। अब यहाँ पे हमने करना पड़ेगा 1 मई। अब आपको ये देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आप पे कि कितनी EMI बनानी है। कंपनी आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, कितनी EMI कितने महीने की किस्तें हमें बनानी है, 5 महीने 6 महीने, जितने भी आपके हिसाब से, जो आपके बजट के अनुसार है। तो कंट्रोल प्लस में N, कंट्रोल प्लस N कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है। यहाँ पे इसका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। मान लीजिए हमने 10,000 डिवाइड कर दिया है, हमें 5 महीने की बनानी है, जैसे 5 महीने, तो 2,000 रुपये की हमारी किस्तें बनेगी हर महीने की। तो 2,000 रुपये यहाँ पे एंटर। अब सेकंड देखिए ऑटोमेटिक आ गया सेकंड EMI, तो सेकंड EMI जो बनेगी 1/6 को, यानी कि जून के महीने को। यहाँ पे भी 2,000 रुपये आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रहिए। ये स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक आता रहेगा दोस्तों, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, जैसे भी होगा। अब थर्ड जो बनेगी, थर्ड EMI बनेगी हमारी 1/7 जुलाई में, तो ये भी 2,000 रुपये की। अब फोर्थ EMI 1/8 अगस्त में, ये भी 2,000 रुपये की। और लास्ट में जो है फिफ्थ EMI हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी 9 महीने की, सितंबर में, सॉरी 1 सितंबर में ऑटोमेटिक 2,000 रुपये आ गए। यानी कि देखिए अब पूरा इनका जो टोटल है ये पूरा 20,000 रुपये आ चुका है। अब इसको सिंपल एंटर प्रेस करके इसको यहाँ पे भी आपको सेव कर लेना है। तो ये हमारी एंट्री लगभग कुछ काम हो गया है दोस्तों। ये हमारी एंट्री जो है सेल में हो चुकी है, लेकिन हमने इसकी रिसिप्ट में एंट्री करनी पड़ेगी अब। तो रिसिप्ट में करने के लिए यहाँ पे आपको या तो माउस से F6 से ये है, यहाँ पे आपको क्लिक कीजिए, या फिर आप कीबोर्ड से भी F6 प्रेस कर सकते हो। तो मैं अभी माउस से जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये रिसिप्ट पे, तो ये रिसिप्ट की एंट्री होगी। तो यहाँ पे कैश में, जैसे कैश में पेमेंट देनी तो कैश लेना पड़ेगा अकाउंट में यहाँ पे। और पार्टी हमने बनाई थी सुरेश के नाम से, सुरेश कुमार, 20,000। देखिए दोस्तों आ गया ऑटोमेटिक, ये सारी जो पेंडिंग बिल है ये सब कुछ आ चुका है। एडवांस पेमेंट 10,000 रुपये। अब फर्स्ट EMI देखिए सारे आ गए ऑटोमेटिक। इसको बस स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री करनी है, सेकंड लेना है। यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, 1 2 3 4 आना था यहाँ पे, तो इसको ठीक कर लेते हैं पहले हमें। इसको कुछ ठीक करने के लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर, डे बुक में। यहाँ पे जो देखिए सुरेश कुमार के जो बनाया हमने, यहाँ पे इसको बस सिंपल एंटर करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसको एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे आप, ये आ चुकी है 1 2 3, यहाँ पे आपको 4 करना है, ये मिस्टेक से हो गया। तो यहाँ पे 4 EMI
बाकी सब ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब दोबारा हमने जाना है अकाउंटिंग वाउचर में F6 में। F6 कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए, रिसिप्ट की एंट्री आ जाएगी। कैश लेना है यहाँ पे। सुरेश कुमार हमने पार्टी ये बनाई थी सुरेश कुमार के नाम से, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 20,000 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब एडवांस पेमेंट हमने रखा था 10,000 रुपये। देखिए फर्स्ट EMI हमारी 2,000 रुपये की ऑटोमेटिक सारी आती रहेगी ऑटोमेटिक। सेकंड आ गई है, थर्ड आ गई है, अब यहाँ पे फोर्थ आ गई है और लास्ट में हमारी 5th EMI। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आप ये इसने शो करा दिया 20,000 पूरे हो चुके हैं। तो सिंपल ये भी एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ओके दोस्तों, हमारा एंट्री हो चुकी है EMI की। इसको आपको चेकआउट करना है, देखना है तो सिंपल गेट ऑफ टैली ये जो विंडो है इसके सबसे नीचे आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाना पड़ेगा आपको। डे बुक में दोस्तों जितनी भी एंट्री होते हैं सेल की, परचेज की, रिसिप्ट की, पेमेंट की, सारी एंट्री यहीं पे शो कराएंगी। तो हमने कौन सी बनाई थी, एक तो हमने सुरेश कुमार सेल की बनाई थी। देखिए सेल की बनाई थी, इसके बाद हमने बनाई थी रिसिप्ट में, ये रही। ओके दोस्तों, तो ये विंडो हमारी आ चुकी है। इसको आपको बिल देखना है, बिल निकालना है तो कीबोर्ड से आपको Alt+P करना पड़ेगा। Alt+P एंटर, Alt+Z कीबोर्ड से Alt+ में Z, ये जूम हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी आपकी EMI की एंट्री टैली में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।